क्रिस बेल अपने पुस्तक में कहता है कि हमारा माइंड भटकता 4 प्रकार से है। पहले तो आसपास में कोई आवाज आए, कोई प्रकार का हलचल हो तो तुरंत अपना काम छोड़ देता है मन, भले ही वो काम कितना भी बड़ा हो। देखो ये औरतों को, ये आदमियों को, कभी भी मैंने देखा है कि मोबाइल आते ही उसको उठा के देखते हैं। उनको पता है कि इस मोबाइल से अभी सत्संग में भगवती की कृपा प्राप्त करने से भी बड़ा कोई मैसेज आने वाला नहीं है, बड़ा कोई संदेश आने वाला नहीं है। फिर भी उसको क्यों उठाता है? उसका मन उसको यूं भटकाता है। क्या आएगा? घर से बेटा पूछेगा ठीक हो गए, कोई पूछेंगे सही हो कि कैसा चल रहा क्या है। वो आप रात में अपने कमरे में जाने के बाद भी उनसे बात करके ये सब कर सकते हैं। हम जहां बैठे हैं वहां के महत्व को समझ के उसमें लीन भी हो जाएं तो आधी सिद्धि तो उसी में आ जाती है। हम भटकते रहते हैं, इसको देखना, उसको देखना, उसको करना, इसको करना। तो क्रिस बेल कहता है अपने पुस्तक में, हाइपर माइंड, पुस्तक का नाम है हाइपर माइंड। अपना माइंड हाइपर है। क्या है? हाइपर। हाँ, हाइपर माइंड। हाइपर माइंड क्या करता है? 40-40 सेकंड में भटकता है। क्या करता है? पहले हलचल कुछ भी हो जाए तो वो हलचल क्या हुआ उसको देखता है, ये फर्स्ट स्टेप। फिर उस हलचल में लगने लगता है, ये सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में पछताता है कि मैं उधर क्यों गया, मेरा काम तो मेरा अपना काम था, उसको क्यों छोड़ा, ये सोचना थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में वापस आप लौटने की कोशिश करता है, पुनः वापस हलचल होता है, वापस उधर देखता है, उसमें घुसता है, वापस पश्चाताप करता है। पूरा जीवन यही करता है। इसी का नाम हाइपर माइंड है। क्या है? हाइपर माइंड। ये 4 स्टेप में माइंड बदलता है। 40-40 सेकंड में हमारा मन भटकता है, 1 मिनट भी नहीं। कितनी देर? 40 सेकंड। तो इसको आप अनुलोम विलोम करके, त्राटक करके, क्या करके त्राटक करोगे तो शक्तिशाली साधक बन जाओगे। लेकिन इसके परिणाम को संभालने के लिए सामर्थ्य होना चाहिए। त्राटक करने वालों को सिद्धियां आ जाती है, भूत भविष्य जानने की ताकत आ जाती है। त्राटक करने वालों को देवता साथ में बात करने लगते हैं। त्राटक कई काम करता है। उस लायक की आपकी चर्या भी रहनी चाहिए। चर्या घर की बहुत साधारण हो और त्राटक करो तो हजम नहीं कर पाओगे उस शक्ति को। त्राटक के लिए हमको बहुत शुद्धि, जीवन श्रेष्ठता। वैसे भी मैं चाहता हूं कि आप अब साधक हो तो थोड़ा तो भी जीवन में श्रेष्ठता लाने की कोशिश जरूर करें जीवन में, कि भाई हम श्रेष्ठ बने। ये कोशिश तो आए। गुरु से मंत्र फूंकवा लिया और मंत्र फूंकवाने से क्या होगा? अब मैं गुरु का चेला हूं, संसार का नहीं हूं, ये भाव भी अपने को आना चाहिए। मैं गुरु का चेला हूं, मैं संसार का। कोई कुछ बोले तो भी बोले ऐसा है वैसा है, अपना तकलीफ आज से कभी नहीं सुनाना। तकलीफों को सोच के मन में घबराना नहीं। गुरु के पास आके, कल एक भाई आ गए ऊपर बिन पूछे, मेरे पास चिट्ठी देना है। चिट्ठी दे के अपने भाव गुरु को बताने की जरूरत नहीं, भावों को बता दे कि तेरे गुरु कितने बड़े हैं, वो फायदा है। विश्वास आ गई तो गुरु की रक्षा निश्चित है। अपने नायाब बीमारी वाले को बोल दिया ना मैंने, बेटा हलवा खा, पूड़ी खा, कुछ भी खा, अगर तेरे को वॉमिट आ गया तो मैं साधुपना छोड़ दूंगा। और क्या बढ़िया बोल सकते, बोलिए। बोलिए सतगुरु भगवान की। ऐसे ही कथा नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही प्रवचन नहीं कर रहा हूं, मुर्दे को चला सकता हूं, वो ताकत से प्रवचन करता हूं। समझ रहे हो ना मेरे भाई? तो एक तो चाहिए एकाग्रता, और उसके लिए मैंने सरल रास्ता बता दिया। जाप करते समय कोशिश करो कि सीधे रहो, झुकना नहीं। जब भी झुकते हो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। जब भी सीधा बैठते हो आप ऊर्जा का एंटेना कनेक्शन में आ जाते हो। जब भी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है ब्रह्मांडीय ऊर्जा सीधा आप में घुसता है और आप पूर्ण साधना के तेज से जुड़े रहते हो। जब आप ऐसे झुक जाते हो तो आपकी ऊर्जा बिल्कुल जीरो हो जाती है। मैं कभी ऐसे बैठ ही नहीं सकता, मेरा असंभव है। मैं आप जैसे बैठे हो अभी ऐसे मैं नहीं बैठ सकता, मैं तो ऐसे ही बैठ सकता हूँ। मेरा पीछे से सामने सीना आगे आता है, ये आदत है मेरा। बड़े जोर से बोल सकता हूँ। आप भी ऐसे सीधा बैठने की कोशिश करोगे तो 1-2 साल में फिर ऐसे बैठोगे तो आपको लगेगा मर गए हम तो।
ऐसे बैठना मरने समान है ना, ऐसे बैठना जीने समान है। सीधा बैठना ही मनुष्य है। अगर आप टेढ़े हो रहे हो तो तिर्यंच हो, तिर्यंच ही मोड़ता है अपनी रीढ़ की हड्डी को। हाँ, तो एक तो सीधा बैठना, और जाप करते समय कोशिश करना कि हिले नहीं। और कई लोगों को उस समय में खांसी आएगी, उस समय में सब खुजली आएगी। जो जो संसार में नहीं आया वो सब उस समय में इसलिए आती है कि मन भटकता है, वो कुछ न कुछ करवाना चाहता है। उस समय देखा होगा आपने, वो जो बेडशीट कुछ भी लगा के जाप कर रहे हैं, सब करेंगे क्योंकि ये सब उसी समय आता है। मन नहीं चाहता है कि आप जाप करो, मन नहीं चाहता। मन को लगे कि ये पूरी तरह साधना में सिद्धि पालेगा तो मेरी जगह ही नहीं रहेगी इसके जीवन में, क्योंकि फिर मन नहीं रहता, मन टिक नहीं सकता। तो मन भरपूर कोशिश करेगी कि आपको नचाएं, तो आपको कोशिश करके उसको नचा देना है, तभी आप होशियार। आप मन के नाचे नाचोगे आप होशियार नहीं है। आपके नाचे मन को नचा दोगे तो आप बहुत होशियार हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये एकाग्रता में मैंने अनुलोम विलोम वो सब कर सकते हैं। ये करते करते आप धन को खींचने की, सुख को, शांति को खींचने की तरंगें भी उत्पन्न कर लोगे, क्योंकि अनुलोम विलोम करते करते दुख की बातें याद आनी खत्म हो जाती है, कष्ट संकट याद आना खत्म हो जाता है, हरदम एक मस्ती आने लगती है। मस्ती आ गई तो उससे निकलने वाले शरीर की ऊर्जा अलग रेशियो की हो जाती है, वो तरंगों का फ्रीक्वेंसी अलग हो जाता है। जब वो तरंगों की फ्रीक्वेंसी अलग हो जाती है, देखो भाई, मैंने एक डोरा फेंका जहाँ सुअर है, मैंने ऐसे डोरा डाला, वो किसके गले में पड़ेगा? मैं सुअरों के झुंड में डोरा डालूं और हाथी आवे, ये हो सकता है? नहीं। तो डोरा डालना हाथी को खींचने, तो किधर डालना डोरा? हाथी को। और हाथियों के झुंड में डोरा डाला, अब किसके गले में पड़ेगा डोरा? हाथी को। तो दुख की चिंतन करने वाले के तरंगे डोरा बन के दुख के ही गले में पड़ के और दुख को खींच के लाते हैं, और जो सुख का विचार करता है वो डोरा निकल के और सुख को पकड़ के लाते हैं। सुख चाहिए तो सुख का ही विचार करना, दुख का विचार करके सुख नहीं आएगा। अभी कुत्तों के झुंड में कभी हाथी देखा है? गधों के झुंड में घोड़ा देखा है? घोड़े के झुंड में कुत्ता देखा है? हाथी के झुंड में गधा देखा है? तो जो प्राणी झुंड में रहता है वो वही रहता है। तो दुख के झुंड में सुख कैसे आ सकता है? सुख के झुंड में दुख कैसे आ सकता है? सुख चाहिए तो पहले वो है या नहीं, सुखी हो, ये मन में भावना लाना शुरू करो, ये आने के बाद ही सुख आएगा। हम उल्टे हैं, हम रोते हैं, मेरे को बहुत दुख है, मेरे को बहुत दुख है। तेरे रोने से सुख आने वाला, समझ गए? तो आज से कैसे रहना? हाँ, कौन कौन खुश रहेंगे?